तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि पुखराज क्या चीज़ होती है और कैसे पुखराज पहना जाता है और पुखराज के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या पुखराज का नुकसान होता है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। पुखराज होता है जिसका कलर होता है पीले रंग, पीला उसका यानी येलो कलर उसका होता है पुखराज का। तो मैं इसी बारे में अभी आपको बताता हूँ कि पुखराज जो है वो इस वाली फिंगर के अंदर पहना जाता है, पीतल या सोने की अंगूठी में पहना जाता है, ना कि वो चांदी में, तांबे वगैरह में नहीं चलता। और पुखराज जो होता है उसकी असली पहचान होती है कि अगर पुखराज को देखा जाए तो उसे में जैसे मान लिया हम, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये दो पीस मेरे सामने रखे हुए हैं। जैसे कि ये पुखराज है, ये असली पुखराज है। असली पुखराज जो होता है ना, वो बीच में से साफ नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा जाला वगैरह जो था। मेरे पास लाइट की फ़िलहाल व्यवस्था नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो है ये असली पुखराज है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जाल वगैरह है और ये असली पुखराज है। ये पूरा एकदम चमकदार नहीं है और ना ही ये पूरा चमकता है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ये पुखराज नहीं है, ये पुखराज का उपरतन होता है। ये जो है ये पुखराज का जो है उपरतन है। ये पुखराज नहीं है, इसे बोला जाता है सुनहला। ये इसलिए होता है ताकि अगर जो शख्स इसको नहीं पहन सकता वो इसको पहन सकता है। ये पुखराज होता है और ये महंगा होता है काफ़ी, तो इसकी कीमत होती है। और ये जो पुखराज होता है बीच में इसमें जाल वगैरह दिखाई देता है, अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है लाइट की। और ये सुनहला है। और ये जो होते हैं अब देखो मैं आपको बता दूं। अब ये जो पुखराज हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, उनके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि इनके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या ही इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब इनका जो फ़ायदा होता है, ये बृहस्पति के लिए काम करता है, यानी गुरु के लिए। और जब ये गुरु के लिए काम करता है तो गुरु होता है यानी कि एक बृहस्पति होता है। गुरु के लिए पीला कलर शुभ माना जाता है। और ये पुखराज जो है इसे पहना जाता है इस उंगली में। और इसे पहनने के फ़ायदे अब मैं आपसे बता देता हूँ। जैसे कि कारोबार का एकदम डाउन हो जाना और बिजनेस में रुकावटें आ जानी, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ जानी, इसलिए होता है। अगर ये किसी व्यक्ति को अगर सूट करे, सूट आने पर अगर इसको पहना जाए तो इससे बहुत लाभ होता है, बहुत ही इसका फ़ायदा भी होता है। ये इंसान के बिजनेस और कारोबार को बढ़ाता है। और जब ये इंसान के बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाता है तो उन्नति यानी कि उन्नति होती है। और अचानक जिस प्रकार से, जैसे कि हमने पुखराज पहना हुआ है और हमें पुखराज मान लिया सूट कर रहा है, सूट करने के बावजूद अगर ये पुखराज हाथ में है और हम किसी वाहन से कोई भी यात्रा कर रहे हैं, मान लिया अगर अचानक से कोई भी किसी प्रकार का अगर इंसान के ऊपर कष्ट आता है, कोई भी घटना का संकेत अगर होता है, तो ये जो पुखराज है ये बीच में से बिल्कुल टूट जाएगा। अब इनमें मैंने दो दिखाए हैं। जो ये साफ़ वाला है, साफ़ है, ये पुखराज का उपरतन होता है सुनहला, ताकि पुखराज महंगा होता है। अगर इंसान पुखराज नहीं पहन सकता वो सुनहला पहन सकता है। और सुनहला पहनने से भी इंसान को काफ़ी बेनिफिट होता है। देखो, पुखराज तो एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये भी काफ़ी इंसान को बेनिफिट देता है, काफ़ी इससे फ़ायदा भी होता है इंसान को। और ये जो है बिजनेस कारोबार में इंसान के लिए होता है, जीवन में उन्नति और तरक्की पे इंसान को लेकर के जाता है। और दूसरा हम आपसे बता दें, ये पहना जाता है बृहस्पतिवार के दिन, पीतल या सोने की अंगूठी के अंदर, फर्स्ट वाली उंगली के अंदर। बृहस्पति के दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले ये पहना जाता है। थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गाय का दूध एक जगह लेकर कच्ची लस्सी करी जाती है, उसमें थोड़ा सा मीठा और दो पीले रंग के फूल डाल करके, अंगूठी उसमें धो करके और इस उंगली में धारण कर लेनी चाहिए किसी छोटी बच्ची कन्या के हाथ से। और जब कन्या के हाथ से इसको पहना जाता है तो वो कन्या याद रहे, खाली ना उठे, अपनी तरफ से उसे 11-21 जो भी इंसान देना चाहे वो देगा अपनी श्रद्धा से, लेकिन खाली नहीं जानी चाहिए। और दूसरा नंबर अभी मैं आपसे बता देता हूँ एक बात, कि पुखराज का जो मलबा बचेगा, वो गंगा जल, गाय का दूध जो बचेगा, उसे घर में छिड़काव आपको करना है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम में नहीं करना। ये फिर बता देता हूँ, लैट्रिन बाथरूम में नहीं करना।
ठीक। ओके अच्छा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।